नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है और आपका पीएफ का पैसा जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो आपका जो पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा कैलकुलेट नहीं होता। इसमें ओनली कंपनी शेयर और आपका शेयर यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, वो दोनों अमाउंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अगर 50,000 से ज़्यादा है तो अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है तो उस पर टीडीएस लग जाता है। इसके लिए टीडीएस को बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स के मन में एक सवाल रहता है, वो सोचते हैं मेरा जो टोटल पीएफ का जो पैसा है कंपनी शेयर और कर्मचारी शेयर वो 70,000 है और मैं अगर उसको एडवांस में निकाल लेता हूँ 20-20 हज़ार रुपये कर 40,000 रुपये उसने एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लिया और बचे कितने, बचे 30,000 रुपये। तो जब मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करूँगा जो 30,000 रुपये रहेंगे तो मेरी सर्विस 5 साल से कम है, तो क्या मेरे को फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा या फिर नहीं? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफओ का नियम है कि जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जब फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं उस समय आपका जो टोटल अमाउंट है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर वो देखी जाती है। अगर आपने एडवांस में अगर कितना भी आपका 2 लाख पीएफ का पैसा था और आपने एडवांस में उसको निकाल लिया धीरे धीरे करके और लास्ट में जब आप फॉर्म 19 अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपका जो है टोटल पीएफ का पैसा 30,000 है या फिर 50,000 से कम है तो आपको फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए ईपीएफओ का नियम ये कहता है कि जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो उस समय आपकी टोटल सर्विस अगर 5 साल से कम की है और पीएफ का पैसा 50,000 से ज़्यादा है तो आपको फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा। बट जब आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लिया और जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपका जो पीएफ का जो पैसा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो अमाउंट है वो तो 50,000 से कम है, तो फिर आपको फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन में आपको बताऊं तो कि अगर आप मान लीजिए आपका जो टोटल पीएफ का जो पैसा है वो 1 लाख रुपए है और आपने जो है एडवांस में 3 बार उसको निकाल लिया 20-20 हज़ार रुपये कर 20 या 60, ठीक है। और फिर जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट कितनी बची, 40,000 रुपये, बाकी ब्याज मिलता है उसको मिलाकर मान लीजिए 45,000 रुपये हो गया, तो आपकी 50,000 से कम अमाउंट रही तो आपको फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह का सवाल था तो आशा करता हूँ आपका जो है सवाल जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे से अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हो तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो लेके आता रहूंगा। बस आज की वीडियो में इतना था। मैं प्रदीप फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।